दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा। दोस्तों आज मेरे मन में एक छोटी सी बात आई, या चंद्रमा पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है भाव, चंद्रमा है मन। मेरा मन कहाँ है? मेरे भाव कहाँ हैं? हमारे 9 ग्रह होते हैं, हमारे 12 भाव होते हैं, हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार 12 भाव होते हैं। हमारा मन जहां पे भी होता है, जहां हमारा चंद्रमा होता है, वहीं पे हमारे भाव होते हैं। चंद्रमा 2, 11, 20 और 29 जो तारीखें होती हैं, इन पे 2 मूल्यांक आता है। मूल्यांक चंद्रमा 70% हमारे शरीर में पानी है, तो चंद्रमा का पानी का प्रभाव हमारे शरीर पे बहुत पड़ता है, और हम जैसे माहौल में रहते हैं उसका भी प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पे बहुत जल्दी पड़ जाता है। चंद्रमा पर्वत वाले व्यक्ति जिस सोसाइटी में बैठते हैं, उस सोसाइटी का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पे पड़ता है। अब मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, सारे के सारे चंद्रमा और काथा चंद्रमा और सूर्य पे ही निर्भर करती है। यही प्रत्यक्ष 2 देवता हैं जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव इमीडिएटली पड़ता है। चंद्रमा 27 हमारे नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र में एक दिन चंद्रमा व्यतीत करता है। जो कार्य सब ग्रह बड़े बड़े समय के बाद करते हैं, वो कार्य 2.25 दिन में चंद्रमा एक घर क्रॉस कर लेता है। तो आप देखिए कितने अच्छे तरीके से आप देखिए कि आपको क्यों कैसे मालूम हो रहा है। 12 दूनी 24 मतलब 27 दिन में चंद्रमा क्रॉस कर जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हमारे लोशो ग्रिड के अंदर 492357816 4 राहु का, 9 मंगल का, 2 चंद्रमा का, 3 गुरु का, 5 बुध का, 7 केतु का, 8 शनि का, 1 सूर्य का और 6 शुक्र का। ये हमारी साउथ ईस्ट है, वो साउथ वेस्ट है, वो साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ है। ये हमने आपको पूरी की पूरी कुंडली का एक विश्लेषण करके बता दिया। इस विश्लेषण से आपको यह अनुभव हुआ, जो भी नंबर हमारी ग्रिड के अंदर मिस होता है, उस अंक से हम प्रभावित होते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पटल पे पड़ता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो दोस्तों, वीडियो मेरी हर बार लंबी होती है। अगर सारी बातें ना बताऊं तो मुसीबत है, बताता हूं तो मुसीबत है। फिर मैं सोचता हूं बता के ही मुसीबत लूं, कम से कम कुछ तो तसल्ली होगी। तो अब मैं बताता हूं आपको, हमारे ड्राइवर 2 और कंडक्टर 1 होता है, तो 80% हमारी डेस्टिनी होती है, हम जीवन में कामयाब होते हैं। एक चंद्रमा, एक सूर्य। और इस पे आगे मैं आपको बताता हूं, सक्सेस विद यूपीएस या अच्छे एग्जामों में मूल्यांक भाग्यान अगर ये होता है, तो जीवन के अंदर बड़ी ऊंचाइयों पे अच्छे तरीके से सफल होता है। क्योंकि चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा क्या है? मन, और सूर्य क्या है? प्रकाश। जिस व्यक्ति के मन में प्रकाश का भाव आ जाएगा, ज्ञान का भाव आ जाएगा, ज्ञान का तेज आ जाएगा, वो व्यक्ति जीवन में ऊंचाई पे पहुंचेगा, सरकारी ऑफिसर के रैंकों पे पाए जाते हैं, और इनकी जो है ये 80% जीवन में कामयाब होते हैं। अब बात आती है 2 नंबर। 2 नंबर का संबंध 2 नंबर से, जब दो चंद्रमा एक साथ हो जाएंगे, इनकी सेल्फ डेस्टिनी है मात्र 30%, और ये क्रिएटिव इमोशनल होते हैं। ये अपने इमोशनलता के कारण जीवन में तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों चंद्रमा हो गए, दोनों मन हो गए। एक कहेगा मत जा, तो दूसरा कहेगा हाँ ठीक है, तू ठीक कह रहा है। जब क्रॉस होता है, जब भी कोई बात होती है, अच्छा तो अच्छा है, लेकिन जब दोनों ग्रह एक से हो जाते हैं, दोनों का नेचर एक हो जाते हैं, तो परिपक्वता नहीं मिल पाती। अब बात आती है 2 और 3, ये 50%। 2 नंबर गुरु का और 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, ये 50% जीवन में सफल होते हैं। एक तरह से गज केसरी योग में जाता है। 2, 3 मेंशन ओकरसेंट स्पिरिचुअल। ऐसे व्यक्ति ओकरसेंट स्पिरिचुअल में बड़े सक्षम पाए जाते हैं। जब जिस व्यक्ति का मन ज्ञान में लग जाएगा, तो वो उच्च कोटि का वैज्ञानिक, शास्त्री या प्रवक्ता बन जाएगा, क्योंकि उसका ज्ञान दूर दूर तक फैल जाएगा।
अब आती है बात, ये 50% सफल होते हैं। 2 और 4, 2 चंद्रमा का 4 राहु का, 2 चंद्रमा का है 4 राहु का है, इनकी मैं क्या कहता हूं, ओवर थिंकिंग, मेंटल, हाँ ये ओवर थिंकिंग हो जाती है, बोलते ज्यादा है काम कम करते हैं। 2 चंद्रमा का है 4 राहु का है, इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति में डिप्रेशन आ जाता है, तनाव आ जाता है, और ये एक भय रूपी स्थिति इनके ऊपर फैलने लगती है। तो इनका आपस का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं बन पाता, इसलिए इनकी सेल्फ डेस्टिनी कुल 20% है। आप इस तरीके से इन बातों को समझो। मैंने एक कुंडली भी बना के रखी है, मैं वो भी समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब फिर आता है 2 और 5। अब यहां क्या है, चंद्रमा और बुध। दोस्तों हर आदमी, मैं यहां 0% करूंगा, हर आदमी ये कहता है 2 5 बहुत अच्छे हैं, लेकिन नहीं। 2 चंद्रमा 5 बुध, अगर आप लोगों ने चंद्रमा बुध की सारी कहानी सुन रखी होगी, इनका आपस का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। 5 का मतलब होता है बुध, बुध नाजायज संतान है चंद्रमा की, तो ये जो नाजायज संतान होती है वो अपने पिता को माफ नहीं कर पाती। चंद्रमा उससे शत्रुता नहीं रखता, लेकिन बुध चंद्रमा से शत्रुता रखता है, इसलिए इनकी डेस्टिनी हो जाती है 0%। अब कारण क्या है, मन कहता है काम कर, और बुद्धि कहती है फंस जाएगा। मन कहता है कि ये खाना है, बुद्धि कहती है इससे तेरा पेट खराब हो जाएगा। मन और बुद्धि में फर्क होता है, लोग मन और बुद्धि को एक ही सोच लेते हैं। यहां पे डिपेंड करेगा वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसके अंश ज्यादा हैं। तो 6 चंद्रमा और शुक्र, चंद्रमा और जो शुक्र आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों चमकने वाले ग्रह हैं, दोनों चमकने वाले ग्रह हैं। जब चंद्रमा और शुक्र एक साथ होते हैं तो क्रिएटिव नेचर के बन जाते हैं, और ये ऐसे ग्रह जीवन में ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं। 2 6 का मतलब क्या होता है, 20%। इनका आपस में शत्रुता का भाव भी पाया जाता है, दोनों चमकने वाले होते हैं तो शत्रुता भी हो पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति जिसके पास चंद्र और शुक्र एक साथ हो, उसके ससुराल से नहीं बनती। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है और ये बताए हुए तरीके पसंद आते हैं, मैं पूरे संसार को खुश नहीं कर सकता, कोई पंडित किसी को खुश नहीं कर सकता, भगवान किसी को खुश नहीं कर सकता, मैं तो हुई क्या। और मेरे यहाँ पे कंसल्टेंसी होती है, यदि आपको अपने बच्चे की न्यूमरोलॉजी की कुंडली बनवानी है, नाम ठीक करवाना है, या मोबाइल नंबर ठीक करवाना है, या शादी का मैचिंग बनवाना है, तो आपको ऐसा लगेगा जीवन में एक आनंद की अनुभूति होगी। तो 2 और फिर मैं आपको कहता हूं, अगर मात्र मेरी फीस 1500 रुपए है। अब मैं आता हूं 2 7। 2 क्या है, चंद्रमा, और 7 क्या है, केतु। अब मैं 2 6 अगर वाला जो व्यक्ति होता है मीडिया में, लग्जरी में, क्रिएटिव में होता है। 2 7 वाला क्या है, स्पिरिचुअल, ओवर साइंस, रिसर्च। 7 नंबर रिसर्च की तरफ इंडिकेशन करता है। 2 नंबर चंद्रमा होता है। जब किसी व्यक्ति का मन ओवर साइंस में लग जाता है तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है और वो जीवन में सफल होता है। 60% उसका जीवन सफलता की तरफ पाया जाता है। अब बात आती है 2 और 8, ये 0%, क्योंकि 2 चंद्रमा का 8 शनि का, इनका विष योग बन जाता है। दोस्तों जब विष योग बन जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी सेल्फ डेस्टिनी 0% हो जाती है, ये जीवन में सफल नहीं हो पाता। तो मैं यही कहना चाहता हूं 2 और 8 का कॉम्बिनेशन हमें अच्छे तरीके से देखना और चेक करना चाहिए और जीवन में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। और फिर मैं आपको कह, अगर मन में भय आ जाएगा तो मन कल्पित हो जाएगा। स्ट्रगल है, देखिए अगर 2 8 4 2 8 ऐसा व्यक्ति स्ट्रगल करता है जीवन में, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, मेहनत करने के बाद ये ऐसे व्यक्ति को कुछ खाने को मिलता है। अगर मेहनत नहीं करता है तो जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2 और 9, 2 चंद्रमा का 9 मंगल का, मंगल और चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है, मन, और 9 क्या है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनापति। हाँ, तो वो अपना मन मोजीरा में, तो सेनापति का मन विकृत हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है तो वो किसी भी काम को कर बैठता है, उसे कुछ मालूम नहीं होता वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है।
इसलिए 9-2 के कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं माना गया, मात्र 10% माना गया। फिर क्या किया, क्या देखा, स्ट्रगल कर लिया उन्होंने, एंग्री रिलेशन प्रॉब्लम, ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह भी कर जाता है। मंगल और चंद्रमा जब आपस में जुड़ते हैं तो ऐसे बच्चे का मन भटक जाता है, वो गलत दिशा की तरफ चल पड़ते हैं। तो मैं इस तरह से मैंने आपको इसके बारे में बताया, और मैं ये कुंडली बताना चाहता हूं 22/3/1985। इसकी मानसिक स्थिति मजबूत है, इसका 7 भी मिस है, और 8 भी मिस है, और 1 भी मिस है, और 6 भी मिस है। तो ऐसे जातक को के ऊपर जल इनका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, तो इसका दिमाग का बहुत तेज है। तो दोस्तों, मैं इसी तरह की कुंडलियों का विश्लेषण करता रहता हूं, करता रहूंगा, और आगे भी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लगाता हूं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो देखें, और कंसल्टेंसी करवानी है तो 1500 रुपए की मेरी फीस है। नमस्कार।